सो मैं चाहता हूं तुम अभी उठो और मिरर में जाकर के अपना फेस नोटिस करो। एंड अगर तुम्हें नोटिस होता है दैट तुम्हारी एक साइड से जॉ बड़ी और एक साइड से छोटी है, एंड तुम्हारी एक साइड से चीक बोन बड़ी एंड एक साइड से छोटी है, सो दिस इज वी कॉल अ फेशियल एसिमेट्री। अब इस चीज को फिक्स करने के लिए मैं तुम्हें एक्सरसाइजेस प्लस इसके कॉजेस बताने वाला हूं, सो स्टे इन द वीडियो। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज दिस। अब इसके अंदर तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें सिंपली अपनी टंग को अपने बिल्कुल रूफ पे टच करना है अपनी फेस के, लाइक दिस। एंड अगर तुम इस चीज को नहीं कर पाते, यू जस्ट हैव टू से एन। एंड आफ्टर डूइंग दैट, इन एक्सरसाइज को मेरे साथ अभी फॉलो करो, डू इट राइट नाउ। इसको अपने जीभ को अपनी टंग के बिल्कुल एकदम पैलेट पे टच करो ऊपर, एंड उसके बाद अपने फेस को इस मूवमेंट में चलाओ, डू इट लाइक दिस। एंड अब इस एक्सरसाइज से होगा क्या, इस चीज को तुम्हें बेसिकली 10 सेकंड के लिए 3 सेट करना है, ये तुम्हें दिन में एक बार करनी है, दैट्स इट। एंड हफ्ते में 3 दिन, इससे ज्यादा मत करना, तुम्हारा सर दुखेगा। एंड दूसरी चीज, तुम्हारी जो ये यहाँ पर जो जॉइंट होते हैं मसल के, ये बहुत ज्यादा, इन एक्सरसाइज को मैं जो बता रहा हूँ, मैं जितनी लिमिट में बता रहा हूँ उतनी ही लिमिट में करना, वरना तुम्हारे सर दुखेगा। एंड सेकंड थिंग इज, तुम्हारी जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द होगा कि तुम खाना भी नहीं खा पाओ। एंड अगर तुम्हें ये एक्सरसाइजेस करते वक्त तुम्हारी मूवमेंट थोड़ी सी भी गलत होती है और तुम्हें पेन फील होता है, तो उसी टाइम रुक जाना, वीडियो का करके दोबारा से देखना एंड दोबारा कंटिन्यू करना। सो इस एक्सरसाइज से होगा क्या, तुम्हारे टंग को ऊपर पैलेट पे प्रेशर लगने की वजह से तुम्हारे चीक बोन्स एंड फेस के ऊपर इवनली जो प्रेशर है वो स्प्रेड होगा। एंड उसकी वजह से क्या होगा, ओवर द टाइम तुम्हारी जो चीक बोन्स है वो कंप्लीटली एक दूसरे से इक्वल हो जाएगी। अब ये कैसे होगा, तुम देख सकते हो मेरी पहले की फोटो और मेरी अभी की फोटो, तुम्हें कंप्लीटली नोटिस होगा दैट मेरे फेस पे भी एसिमेट्री थी एंड मैंने उसे ओवर टाइम फिक्स करा है। मैं कोई बहुत एक्सेप्शनल रिजल्ट तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, एक रियलिस्टिक रिजल्ट मैं तुम्हें खुद का अपना दिखा सकता हूं। सेकंड थिंग जो तुम्हें बोलूंगा दैट इज च्यूइंग, सही तरीके से। च्यूइंग एक वो एक्सरसाइज है जो हम बचपन से हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं, बट हमारी उस टाइम पे चीज सही और आज के टाइम पे गलत क्या है, उस टाइम पे यू कैन नोटिस दीज जॉज, ये पहले की ह्यूमन की जॉ है एंड ये अभी के ह्यूमन की जॉ है। अब इस चीज के अंदर नोटिस करोगे दैट मेरी अगर अभी के टाइम पे तुम इंडियन फूड या फिर किसी भी टाइप की कंट्री के अंदर फूड नोटिस करोगे जो एक्सेप्शनली मीट नहीं खाते हैं, उनके जॉज बहुत छोटे होने स्टार्ट हो गए हैं, बिकॉज हम हार्ड फूड नहीं खाते, तो हमारी मसल्स को एक्सरसाइज ही नहीं मिलती। नरम रोटी, राइस हो गए, दाल हो गए, मोस्ट ऑफ लिक्विड इंडियन डाइट के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट है, सो वी डोंट गेट दैट मच अमाउंट ऑफ च्यूइंग फूड्स। कैरेट हो गई, सो बेसिकली यही थोड़े बहुत हार्ड फूड्स है जो हमें मिलते हैं। मूंगफली हो गई, बादाम हो गए, वो भी सूखे, तो बेसिकली यही थोड़े से हार्ड फूड है, ये भी उतनी क्वांटिटी में नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, 2 च्युइंगम लेनी है तुम्हें, कुछ भी ले सकते हो, बस आई वुड रिकमेंड मैं ये वाली बताता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता, ये वाली यू कैन टेक इट। इसको तुम्हें च्यू करना है 5 सेकंड के लिए इधर, 5 सेकंड के लिए इधर, फिर 5 सेकंड के लिए इधर, फिर 5 सेकंड के लिए इधर। या फिर तुम अपने फोन में काम करते करते बेसिकली टाइमर लगा सकते हो कि मैं 5 मिनट इधर से चबाऊंगा, 5 मिनट इधर से चबाऊंगा, 5, ध्यान रखना 5 मिनट इधर से एंड 5 मिनट इधर से। मैं मानता हूं तुम्हारी एक साइड से जो हानि बना है उसके बाद भी तुम्हें दोनों साइड इक्वल फोर्स ही अप्लाई करना है, बिकॉज जिस साइड की तुम्हारी मसल कम वर्क करी है, जिस साइड की ज्यादा वर्क करी है, फॉर एग्जांपल अगर तुम राइट साइड ज्यादा चू करते हो, तुम्हारी इस साइड की मसल ओवर डेवलप्ड होगी एंड इस साइड की लेस डेवलप्ड होगी। सो अगर तुम दोनों को इक्वली करोगे, होगा क्या, ये वाली मसल एक्सरसाइज करने की वजह से प्रॉपर लिमिट तक ही ग्रो हो सकती है, सो बेसिकली ये इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन ये वाली जो ग्रो नहीं हुई थी, ये ग्रो होना स्टार्ट होगी एंड बाद में जाकर के दोनों इक्वल हो जाएगी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो रेगुलरली करना, तुम्हें इसको भी वीक में 3 दिन करना है, या फिर तुम इसे वीक में एटलीस्ट 5 डेज भी कर सकते हो अगर तुम्हारी जॉ में दर्द नहीं होता है तो। सो लास्ट एक्सरसाइजेस, अब मैं इसे एक एक्सरसाइज नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि बाकी 2 चीजें तुमने जो करी है दैट आर मोर देन इनफ फॉर योर जॉ, बिकॉज ये जॉ की मसल जो हमारी मैसेटर है, हमारे फेस के ऊपर मोस्टली 3 मसल्स होती है। सो इस वाली मसल को वर्क कराने के लिए ये एक्सरसाइजेस इनफ है, एंड तुमने एक अपनी चीक बोन के लिए कर ली एंड एक अपने मैसेटर मसल के लिए कर ली। अब इस चीज से होगा क्या, तुम्हारे फेस में हल्का बहुत दर्द या फिर मसल को थोड़ा सा वर्क करने के बाद जैसे बॉडी में तुम्हें पेन होता होगा, वैसे यहाँ पे भी हल्का बहुत होगा। सो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसे रिलैक्स करवाने के लिए अपना दोनों, एंड एज इफ आई एम होल्डिंग अ माइक, सो मैं तुम्हें बता नहीं सकता प्रॉपर्ली, लेकिन तुम्हें करना क्या है, देखो ये तुम्हारा थंब है, इसको तुम्हें जॉ के बिल्कुल पीछे से लगाना है, बिल्कुल एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, एंड उसके बाद तुम्हें ड्रैग करते हुए इसको नीचे आना है, लाइक ड्रैग करते हुए नीचे आना है, दोनों साइड तुम्हें दोनों अंगूठों से करना है इस चीज को बेसिकली। एंड एक और चीज तुम्हें करनी है दैट इज अपने डायरेक्ट नकल्स को यहाँ पे लगाओ, एकदम बहुत प्रेशर नहीं करना। मैं तुम्हें अगर एग्जांपल बताऊं तो आउट ऑफ 10 तुम सिर्फ 3 प्रेशर लगाना, लाइक अगर तुम 10 तक लगा सकते हो तो 3% प्रेशर लगाना खाली। सो डू इट लाइक दिस। एंड अब इससे होगा क्या, तुमने जितनी भी एक्सरसाइजेस करी है इससे पहले, जो 2 एक्सरसाइजेस करी है, ये तुम्हारी रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी।
अब बात कर लेते हैं उन बैड हैबिट्स की जो तुम्हें इग्नोर करनी है। फर्स्ट इज माउथ ब्रीदिंग। अगर तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो तो एज यू कैन क्लियरली रीड इट हियर, तुम्हारे फेस पे एसिमेट्री होगी ही होगी, बिकॉज माउथ ब्रीदिंग करने की वजह से हमारा लूज प्रॉपर्ली ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाता जिस काम के लिए वो बना है। सो ओवर द टाइम वो फेशियल एसिमेट्री डेवलप हो जाती है। दूसरा, रात को बहुत लेट तक अपनी एक फेस पे सोना। फॉर एग्जांपल तुम अगर एक करवट ही सोते रहते हो तो इस चीज को तुम्हें फिक्स करना होगा। इस चीज को तुम फिक्स कैसे कर सकते हो कि भैया हमें नींद में कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है। सो थिंग इज, अपने दोनों साइड तकिए लगाकर सो, या फिर एनीथिंग जो तुम्हें टर्न लेने से पहले थोड़ा सा रोके। सो दोनों साइड अगर तुम तकिए लगाकर सोगे तो तुम रात को स्ट्रेट सोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटली रात को नींद खराब कर लो, सीधा ही सब नहीं, तुम सो सकते हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बहुत लंबे ड्यूरेशन की। लाइक तुम 6 घंटे या फिर एटलीस्ट 4 घंटे सो सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम पूरे 8-8, 9-9, 10-10 घंटे एक ही साइड पे फेस रख करके सोगे तो ओवर द टाइम वो चीज तुम्हारे फेस को वैसा ही इफेक्ट करेगी। लास्ट थिंग है सोते वक्त माउथ ब्रीदिंग। अब इस चीज के लिए तुम्हें क्या करना है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इतना सा टेप का पार्ट कट करना, उसे लिप्स के बिल्कुल इतना सा लगाना, बिल्कुल इतना सा। तुम्हें स्टार्टिंग के डेज में थोड़ी सी घुटन फील होगी, बहुत ज्यादा टेप मत लगाना, बिल्कुल इतनी सी लगाना, एंड उसके बाद उसे यहाँ पे लगा करके सो जाना। उसके बाद तुम्हें रात को नोज ब्रीदिंग करनी है, एंड हफ्ते 1.5 हफ्ते में भी मोस्टली तुम किसी के लिए 1 महीने में तुम्हारी ये हैबिट फिक्स हो जाएगी। एंड ये चीज तुम्हें हेल्प करेगी कि फ्यूचर में जाके जो खराटे की प्रॉब्लम या स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है मोस्टली लोगों को, तुमने देखा होगा, तुम्हें वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तुम्हें इससे ये भी बेनिफिट मिलेगा। सो अगर इन सब टिप्स को तुम फॉलो करते हो तो कंप्लीटली तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन इफ यू वांट अ सिस्टम दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर यू, तो तुम मेरे साथ बुक कर सकते हो 1-on-1 कोचिंग कॉल। एंड तुम्हें अगर अपनी हाइट से लेकर के इनसिक्योरिटीज एंड तुम्हें बायोलॉजिकल मेथड चाहिए जो तुम्हारे लिए वर्क करे, तो तुम बुक कर सकते हो हाइट प्रोटोकॉल। तुम चेक कर सकते हो हाइट प्रोटोकॉल, अभी इसकी बुकिंग चालू है, सो डू चेक, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। Until then, stay away, keep achieving, see you in the next.